एमडी यूनिवर्सिटी लगातार उच्च शिखर पर पहुंच रही है और हम सब जानते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो सांस्कृतिक गतिविधियां हो, खेल हो और पर्यावरण के संरक्षण का मामला हो, आज एमडी यूनिवर्सिटी ने पूरे भारतवर्ष में नए आयाम स्थापित किए हैं। और मैं माननीय कुलपति जी को और उनकी पूरी टीम को जो मेरे समक्ष बैठी है, उनको पुनः बधाई देता हूं। और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय तो वास्तविक रूप से जब भी कोई बात आती है तो एमडी यूनिवर्सिटी के साथ होता है और हमें संरक्षण भी प्राप्त है, और कोई भी चीज आती है तो हम एमडी यूनिवर्सिटी को अप्रोच करते हैं उस पूरे हमारे सहयोग के लिए और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के विकास के लिए उनके इस के प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं। आज इस 4 दिन का जो इंडक्शन प्रोग्राम विश्वविद्यालय ने नए छात्रों के लिए आयोजित किया, ये अपने आप में एक नई मिसाल है, क्योंकि इससे विश्वविद्यालय के एक दूसरे के साथ मिलने का, समझने का, क्या विश्वविद्यालय सोच रहा है विद्यार्थियों के लिए, क्या सुविधाएं हैं, क्या यहाँ के नियम हैं, उन सबके बारे में जानकारी इस इंडक्शन प्रोग्राम के माध्यम से मिल पाती है। इसलिए ये कार्यक्रम बहुत उपयोगी है, ऐसा मैं मानता हूँ। विद्यार्थियों के लिए बस 2-4 बात कहूंगा। इतना सुंदर प्रोग्राम चल रहा है, मुझे लगता है विद्यार्थियों का भी बहुत ज्यादा कोई अब मेरे कोई लेक्चर सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, फिर भी 2-3 बातें मैं कहकर अपनी बात को पूरा करूंगा। विद्यार्थियों, हम सब जानते हैं कि हम अपनी ऊर्जा को, हम सब में असीमित ऊर्जा है, इनफाइनाइट एनर्जी है। उस एनर्जी का किस तरीके से समन्वय करके हम अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं, इस बात के ऊपर हमारी सक्सेस निर्भर करती है। हमारा जो प्राचीन ज्ञान का भंडार है, जिसको इंडियन नॉलेज सिस्टम कहते हैं, उसमें एक पंचकोश का सिद्धांत है, जिसमें 5 बातों के ऊपर जोर दिया गया है। जो 5 एनर्जी लेवल्स हैं, उस एनर्जी लेवल को हमें बढ़ाना है। पहला है अन्नमय कोश, कि अच्छा खान पान, हमारा खान पान अच्छा हो, हमारा खाना अच्छा हो, और ये अच्छा होगा तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ होगा और हम किसी भी कार्य को करने में सक्षम होंगे। दूसरा है प्राणमय कोश, क्यों हम सब जानते हैं कि जीवन तब तक है जब तक हमारे प्राण हैं। इसमें कोई अवरोध पैदा ना हो, इस चीज की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। धूम्रपान, शराब और नशा, ये सारी की सारी चीजें हमारे जो सांस लेने की प्रक्रिया है, इसको बाधित करती है। इसलिए इन चीजों से दूर रहना चाहिए। और कोविड में भी हमने ये देखा कि जो हमारा अनुलोम विलोम, ये जो योग प्रक्रिया थी, ये सारा का सारा इसका ध्यान हमारे सांस लेने की और हमारी जो इम्यूनिटी पावर है उसको बढ़ाने की थी। तो इसलिए हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी जिससे कि हमारे सांस की प्रक्रिया बाधित हो। तीसरा है मनोमय कोश। हम सब जानते हैं कि मन जिसका स्थिर होगा वो कार्य ज्यादा कर पाएगा। ऐसा लिटरेचर पढ़ें जिससे कि मन में स्थिरता आए, ऐसा खान पान हो, ऐसी सोच हो, ऐसे विचार हो, ऐसे लोगों की संगति हो जिससे कि मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। ये मनोमय कोश में आता है। और चौथा है विज्ञानमय कोश, कि हम अपने ज्ञान को कैसे बढ़ाएं। हम सब जानते हैं कि ज्ञान, पूरा का पूरा जो विश्व है, वो कोई भी समस्या आती है वो अज्ञानता के कारण आती है। यदि ज्ञान बढ़ता है, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है, क्रिटिकल थिंकिंग हमारी बढ़ती है, तो हम समस्याओं का सही उनका निदान कर पाते हैं
तो हम सबको एक इंडिपेंडेंट क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस चीज की सोच समझ जागृत करनी है। इसके लिए अच्छा लिटरेचर, अच्छे लोगों की संगति और अच्छे विचार हमें अपने विकसित करने होंगे। और पांचवा है आनंदमय कोश, जो अंतिम स्थिति है, जो हमें यह बताती है कि किस तरीके से हम अपने जीवन को किसी दूसरों के काम आए। हम एक सम से जो हम प्रभु है, ईश्वर है, उसके साथ साथ हमारा किस तरीके से तालमेल हो और वो काम हो सकता है जब हम अच्छे कार्य करेंगे। तो वो लास्ट स्टेज है जो भारतीय दर्शन की, वो आनंदमय कोश है। इन पांचों चीजों पर यदि हम जोर देंगे तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, हमारी पर्सनैलिटी जो है, उसका समग्र विकास होगा और हमारा एनर्जी लेवल भी बहुत ऊंचा होगा। किसी भी काम करने में हम सक्षम होंगे और कोई हम सबके आगे दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, हम सबको अपने अंदर जो क्रिएटिविटी है इसको विकसित करना है। वी हैव टू बी क्रिएटिव। रूटीन की चीजें करते रहते हैं, ज्यादातर हमारा समय रूटीन में जाता है। क्या हम सोचते हैं कि क्या मेरा कोई इस जीवन में योगदान है, क्या मैंने आज कोई नई चीज करी, इसके बारे में सोचे। एक जापान की एक जापानीज बुक है इकिगाई, बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ा होगा। छोटी सी किताब है जिसमें यह बताया गया हाउ टू हैव हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ। उन्होंने जो 100 साल से ज्यादा के लोग थे उन लोगों का सर्वे किया और उस सर्वे में यह देखा कि हम सबको अपने अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसा दी पर्पज ऑफ लाइफ, जिससे हमें खुशी मिले, जिससे हम कोई नया काम करें, इस चीज को तलाशना है। और वो कैसे तलाशें, इसके लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे हम कहें कि भाई आप किसको प्यार करते हो, व्हाट यू लव, किस चीज को काम करने को आपका मन करता है। कोई कहेगा मेरा मन करता है पेंटिंग करने का, तो वह पेंटिंग में उसको ढूंढना चाहिए अपने जीवन का लक्ष्य। किसी का मन करता है समाज सेवा का, तो उसको समाज सेवा में देखना चाहिए। किसी का मन करता है कि खेती में नए प्रयोग हों, तो उसको खेती में प्रयोग नए की तरफ सोचना चाहिए। किसी को मन आज के दिन में करता है कि इतना वेस्ट है, उसको किस तरीके से नए तरीके से वेल्थ में क्रिएट किया जाए, उसका प्रोसेसिंग किया जाए। किसी का कुछ, किसी का कुछ, हर एक में कोई ना कोई ऐसे मन करता है कोई काम करने का। तो उसको अपने मन की आवाज को सुनो कि मैं क्या अच्छा मुझे लगता है। इसी तरीके से कुछ और भी रास्ते हैं कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या पर्पज होना चाहिए, कि इस संसार को चाहिए क्या, व्हाट वर्ल्ड नीड्स। इस संसार को हम देखते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम है, इस पर्यावरण की प्रॉब्लम है, तो क्या पर्यावरण में मैं अपना योगदान दे सकता हूँ। गरीबी है, क्या गरीबी को उन्मुक्त करने में मैं कोई काम कर सकता हूँ। इसमें भाईचारे को कैसा बढ़ाया जाए, क्या मैं वो उसमें मदद कर सकता हूँ। क्या मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन सकता हूँ। इस पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को मैं अपने द्वारा किस तरीके से अच्छा कर सकता हूँ, इसमें भी आपके जीवन का लक्ष्य निकल सकता है। और लोगों ने इसमें देखा। तो इस तरीके से हम और भी देख सकते हैं कि मैं अपने व्यवसाय के रूप में किस चीज को लूं। मुझे व्यवसाय करना है, आखिर धन जरूरी है अपनी आजीविका के लिए, तो मैं क्या करूं। कोई इंजीनियरिंग का काम करता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है, किसी और में। आप इन सारी चीजों को देखोगे तो आपको लगेगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्या हासिल करना चाहता हूं। तो यदि ये पता चलेगा, इसको कहते हैं इकिगाई, जापान की जो वो किताब, पर्पज ऑफ लाइफ। बिना पर्पज ऑफ लाइफ के हम कुछ आगे नहीं बढ़ सकते। जो एनर्जी हमारे ये अंदर है, इसका सदुपयोग क्रिएटिविटी में कैसे करें, वो इस बुक के माध्यम से ये 4-5 जो तरीके हैं, इसको ढूंढने में उन्होंने बताया। इस बुक में और 2-3 चीजें बड़ी अच्छी मुझे जो लगी, वो ये लगी कि व्यक्ति को ज्यादा मल्टीटास्किंग की तरफ, हम कहते तो हैं, ज्यादा मल्टीटास्किंग भी नहीं सोचना चाहिए। जो भी काम करो उसमें रम जाओ,
उसमें अच्छे तरीके से काम करो। यदि आप खाना खा रहे हो तो अच्छे तरीके से खाना खाएं, उसमें साथ साथ टिंग टिंग ये जो मोबाइल बजते हैं ये ना बजें। पढ़ रहे हैं तो अच्छे तरीके से उसमें पढ़ें। यहाँ पर कार्यक्रम देख रहे हैं तो उसमें कार्यक्रम अच्छे तरीके से देखें। जो भी काम करते हैं इंजॉय द वर्क, इससे आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और फ्रस्ट्रेशन जो कई काम करते हैं उससे कुछ नहीं होता, उससे मुक्ति मिलेगी। इसी तरीके से एक बहुत अच्छी बात उसमें यह है कि वन हैज टू बी सोशल। जो व्यक्ति सोशल होता है, जो व्यक्ति अपने समाज में रहता है, जो व्यक्ति समाज की चिंता करता है, जो व्यक्ति अपने आस पड़ोस और लोगों के साथ बातचीत करता है, शेयर करता है उनके दुख दर्द को, वो व्यक्ति भी ज्यादा शांत रहता है, वो व्यक्ति भी ज्यादा सुखी रहता है, वो व्यक्ति भी ज्यादा लंबा जीता है। उस किताब में ये भी एक निचोड़ है। इसी तरीके से उसमें बहुत सारी बातें हैं। तो कुल मिला के ये है कि हमें अपनी क्रिएटिव पावर को जनरेट करना है। ये मैं आप सबसे आग्रह करता हूं और उसको लाभ उठाना है उसका। तीसरी बात जो मैं कहूंगा, आज के दिन हम सबके आगे और भारतवर्ष के आगे भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। यदि किसी से भी पूछे तो आज के दिन सभी लोग यही कहेंगे कि बेरोजगारी की समस्या है, और विशेषकर यूथ में। तो हम और इस समस्या का जो मुख्य कारण है वो है हमारा सबका ज्यादातर का रुझान सरकारी नौकरियों की तरफ जाने का। सरकारी नौकरी चाहे छोटी भी हो, उसकी तरफ हमारा ज्यादा रुझान जाता है। हम अपने आप को स्किल करके, अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके किस तरीके से बजाय जॉब सीकर के जॉब प्रोवाइडर बने, ये मेंटेलिटी किस तरीके से विकसित करें। आज भारत में बढ़ रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की जल्दी ही हो जाएगी, बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। हम सबके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उसमें आ रही है, मगर अपॉर्चुनिटीज को तलाशना है, अपनी स्किल को बढ़ाना है, और जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो भावना है उसको विकसित करना है, उसको प्रयोग करना है। भारत एक एंटरप्रेन्योरशिप के बेस के ऊपर पूरे वर्ल्ड में जाना जाता था। बीच में अंग्रेजी काल आया, अंग्रेजी शासन आया, उसमें जॉब के ऊपर जोर दिया गया। उनको बाबू चाहिए थे, उनके पीछे लगने वाले चाहिए थे, उनको काम करने वाले चाहिए थे, जो इंडिपेंडेंट सोच के हैं, जो अपना काम करें, उनको नहीं चाहिए थे। मगर आज भारत को जरूरत है आप जैसे युवाओं की, जो स्वावलंबी हो, जो जिनको अपनी शक्ति के ऊपर विश्वास हो, और जो भारत में इतनी क्षमताएं आज पैदा हो रही हैं उनका प्रयोग करें। आप सब जानते हैं कि स्टार्टअप, IIM, IIT, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट, 80,000 के करीब स्टार्टअप इंडिया में हैं। हर रोज 500 कंपनियां छोटी छोटी बन जाती हैं। उनमें से बहुत 25-25, 26-26 साल के आपके जैसे बच्चे, वो बड़ी बड़ी कंपनी, बिलियन डॉलर कंपनी को खड़ी कर रहे हैं। आप सोचिए कि कितनी शक्ति है। चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे और किसी भी क्षेत्र हो, अनेक उसमें संभावनाएं हैं। चाहे वो MD यूनिवर्सिटी हो, कोई और यूनिवर्सिटी हो, चाहे हरियाणा सरकार हो या भारत सरकार, पूरा एक वातावरण क्रिएट हो रहा है। तो मैं चाहूंगा आप सब में भी बहुत असीम क्षमता है, उसका प्रयोग करें और भारत को एक तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में जो जल्दी उभरने वाली है उसमें अपना योगदान आपका रहेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। साथ में मैं एक बात मैं और कहूंगा कि हम ज्यादातर ये सोचते हैं कि भाई हमें जीवन में सक्सेस मिलने चाहिए, अच्छी नौकरी मिल गई तो हम सक्सेस मानते हैं, वी आर सक्सेसफुल। मगर साथियों, सक्सेस के अनेक पैरामीटर है, इट इज मल्टी डायमेंशनल। सक्सेस जब हम कहते हैं तो उसका मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है, वो एक चीज है। उसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि क्या हम अपने परिवार में सक्सेसफुल हैं, आर वी रनिंग आवर फैमिली सक्सेसफुली, ये भी एक डायमेंशन है। क्या हम देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर पा रहे हैं, ये भी एक सक्सेस का पैरामीटर है। क्या हम खुश हैं,
Are we happy? This is another parameter. So simply getting job is not the sole purpose of life. The purpose of life is many on many dimensions. So we have to work on all these dimensions to be known as a successful citizen. और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह की आपको पढ़ाई दी जाती है, जिस तरह के आपको प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं, उसमें आपकी जो क्रिएटिव एनर्जी है उसको एक जगह मिलेगी और भारत के निर्माण में आपकी एक सकारात्मक भूमिका रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और आप सबका आभार प्रकट करता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।